फरहा नियाज। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हम मलाई से, फ्रेश मलाई से हम घी अपने घर के अंदर कैसे निकालें। अगर अपने घर के अंदर घी मिल जाए, शुद्ध देसी घी, तो फिर खाने का, पराठे का, रोटियों का मज़ा तो है दुगना हो जाता है। और आज जो हम बताएंगे एकदम मिनटों में हम आपको बताएंगे कि हम मलाई से मक्खन कैसे निकालेंगे। पहले ज़माने में जो दादी माँ निकालती थी ना, दादी नानी माएँ, तो उसी तरीके से हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि हम कैसे अपने घरों में हम मलाई से हम मक्खन निकालें या फिर घी निकालें। बहुत ही आसान है, मिनटों में हमारा ये मलाई मक्खन में बदल जाएगा। तो चलिए फिर हम चलते हैं आपको इसे बताने के लिए। हमने यहाँ पे जो मलाई ली है ये मेरे महीने भर की मलाई है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि मलाई को हम डेली निकाल करके मैं इसे फ्रीज में डालती हूँ, डीप फ्रीज में। मैं डीप फ्रीज में डालती हूँ तो बिल्कुल भी स्मेल भी नहीं आता, अगर ज़्यादा दिन भी रहता है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमने यहाँ पे तकरीबन ये मेरे महीने भर की मलाई है, तो हमने इसे डाल दिया है इस तरीके देचकी में। हमारे तरफ में है ना, बिहार में इसे देचकी बोलते हैं। और जो मैं ये ली हूँ ना स्टिक, जो लकड़ी की आपको दिख रही, इसको दाल घोटनी भी बोला जाता है और घोटनी भी बोलते हैं। और आप लोगों की तरफ क्या बोलते हैं आप हमें ज़रूर बताएंगे। मैं ना ये इंडिया से मंगाई थी, बहुत मुश्किलों से मुझे ये मिलती थी। अब तो खैर मिलता भी नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है। और मुश्किल से हमें यहाँ पे 2 मिनट मुझे लगा इसे घाटते हुए। यहाँ पे ऑब्वियसली 2 आदमी की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं यहाँ पे अकेले ही करके आपको दिखा रही हूँ। बस मैंने इसे इस तरीके से धीरे धीरे करके मुझे घाटते हुए चले जाना है। मुश्किल से 2 से 3 मिनट आपको लगेगा और आप खुद ब खुद देखेंगे, ये देख रही हैं आप, इसका ये अपने आप एक साथ ये सारा होता हुआ चला जा रहा है। तो इसी तरीके से हम इसे 2-3 मिनट तक घाटते रहेंगे और बिल्कुल ये अपने आप पानी निकल जाएगा इसका। जब दूध जैसा बाहर निकल जाए ना, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारा बिल्कुल हो गया है। देख रही हैं आप देख सकती हैं यहाँ पानी हमारा छोड़ दिया है, यानी कि ये हमारा मक्खन में तब्दील हो गया है। ये जो छाली थी ना हमारी क्रीम मलाई, वो हमारा अब घट गया है एकदम अच्छे से और इसका पानी बाहर निकल गया है। ये दूध जो होता है, ये पानी हमारा दूध जैसा बाहर आ गया है। तो इसका मतलब कि हमारा छाली एकदम बिल्कुल घट गया है। अगर ये पानी तब तक के ना निकले, तब तक कि आप समझें कि ये हमारा हुआ नहीं है, तो आपने इसे और घाटना है। ठंडियों के टाइम में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ देखें, ये हमारा एकदम अच्छे से हो गया है तैयार। आप यहाँ पे चाहें तो इसे मक्खन के तौर पे भी यूज़ कर सकती हैं या फिर आप इसका घी निकालें। अब यहाँ पे हमने डाल दिया है ठंडा पानी। आप चाहें तो इसे अभी निकाल करके, इसे छान करके, इसके मक्खन को, ये जो मक्खन आपको दिख रहा है, ये मक्खन आप इसमें से छान लें और इसका पानी अलग कर दें। और आप चाहें तो इसे रात भर के लिए फ्रीज़ में भी डाल दें, लेकिन मैं भी करूँगी कि मैं इसे रात भर फ्रीज़ में छोड़ूंगी। इससे होता क्या है कि हमारा घी एकदम अच्छे से निकल जाता है, कोई भी हमारा वेस्ट इसमें से ज़्यादा नहीं निकलता। वेस्ट निकलेगा बट ज़्यादा नहीं, थोड़ा निकलेगा। तो इसलिए मैं इसे रात भर के लिए मैं छोड़ूंगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप अभी कर लें, इसी टाइम कर लें। ठंडे पानी में हमने डाल दिया तो ये बिल्कुल हार्ड हो गया है, तो आप देख सकती हैं। तो अब हम इसका कल होकर के, इसका मक्खन हम ऊपर का जो आपको दिख रहा है येलो येलो, ये मैं निकाल लूँगी और इसका पानी हम अलग कर देंगे। तो देखें यहाँ कल होकर के सुबह में मैंने इसे रात भर छोड़ करके मैंने इसका मक्खन निकाल लिया है पानी में से। और इसका जो पानी था ना, उसे आप या तो चाहें तो उस पानी का आप पनीर निकाल लें, या फिर कई लोग इसका कड़ी भी बनाते हैं, कड़ी भी इसकी बनती है। इसके पानी की जो, इसका जो वेस्टेज पानी था, तो आप जो किसी भी चीज़ में इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसका मक्खन निकाल लिया है, देख सकती हैं। अब इसे हम यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे हम इसे 2 से 3 मिनट हम इसे रखेंगे, ये अपने आप सारी घुल जाएगी हमें। बहुत ही आसान है, तो इस तरीके से आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करेंगे। और मेरी रेसिपी, मेरा आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप घर के अंदर अगर देसी घी निकाल रही हैं और उसे घर के अंदर यूज़ कर रही हैं, तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है कि घर के चीज़ों की, घर के घी की तो बात कुछ और होती है, उसकी खुशबू ही कुछ और होती है। तो अगर आप लोग अपने घरों में अगर दूध लेती हैं और अगर छालियाँ यानी कि मलाई निकालती हैं, तो आप लोग ज़रूर इस तरीके से करें। तो यहाँ देखिए मैंने 4 से 5 मिनट तक मैंने एकदम लो फ्लेम पे इसे छोड़ दिया था। अब यहाँ हमारा हो गया है, आप देख रही हैं इसके अंदर वेस्टेज जो है एकदम बिल्कुल कम आया है, क्योंकि हमने इसे रात भर छोड़ दिया था फ्रीज़ में। तो इसकी वजह से ये हमारा एकदम अच्छे से इकट्ठा हो गया था। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे छान लेंगे। ये मेरे गाय का मलाई है, यानी कि गाय के दूध की मलाई है। मैं गाय का दूध लेती हूँ, तो ये हमारा हल्का येलो कलर का होगा, क्योंकि ये गाय के दूध है। अगर भैंस का जो दूध लेते हैं ना, तो भैंस के दूध का ज़्यादा पीला पीला नहीं होता है घी। तो यहाँ देखिए ये सारा एक साथ नीचे बैठ गया है, जो भी इसकी ये है खुरचन बोलते हैं इसको, खुरचन या कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं। तो अब इसे हम छन्नी में डाल करके छान लेंगे, क्योंकि ये हमारा हल्का ठंडा हो गया है। तो इस तरीके से हमने देखें यहाँ इसे छान लिया है और इसके चम्मच की मदद से हमने इसे दबा दबा करके इसके सारे घी हमने निकाल लिए हैं।
और अभी इसे हम दूसरे छन्ने से भी छानेंगे क्योंकि ये छन्ना हमारा मोटा है। अब इसे ठंडा होने के बाद आप किसी भी कंटेनर में, किसी भी जार में एकदम आराम से इसे भर करके रख लें और आराम से पराठों में, सब्जी में, चिकन में, मटन में, किसी भी चीज़ में आप इसे यूज़ कर सकती हैं। मेरा जैसे ये ख़त्म होता है फिर मैं दूसरा जो मेरा तैयार हो जाता है छाली यानी कि क्रीम, फिर मैं उसे कर लेती हूँ। तो उम्मीद है कि मेरी ये आइडिया, मेरा ये रेसिपी ज़रूर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत ही आसान है इसे बनाना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब घर के अंदर अगर आपके पास वैसी घोटनी ना हो ना, तो वो हम जो चम्मच यूज़ करते हैं यानी कि लकड़ी वाले चम्मच किसी चीज़ में, फ्राई पैन या सब्ज़ी वगैरह बनाने में, तो आप उस चमचे की मदद से भी इसी तरीके से हाथ से कर सकती हैं। बहुत ही आसान है। ये अभी हमारा हल्का गर्म है इसलिए अभी हम इसमें डब्बे में नहीं डालेंगे क्योंकि ये भी थोड़ा हल्का गर्म लग रहा है, तो इसे मैं ठंडा होने दूंगी। तो इंशाल्लाह की उम्मीद है कि मेरी रेसिपी, मेरा आइडिया ज़रूर आप लोगों को पसंद